Hello friends and dear students. Today we are going to start 11th class. Good morning to all of you. I am Sajad sir. Now your first chapter in 11th class, that is mathematical tools. We are going to start a first chapter. This chapter is mathematical tools. आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स को हम स्टार्ट करेंगे हम जो फिजिक्स में पहला चैप्टर है। और फिजिक्स में पहला चैप्टर ये मैथमेटिकल टूल्स क्यों रखा गया है? मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट दिया गया है किसमें? फिजिक्स में पहले यूनिट में। वो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है हमारे पास? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक बेसिक कंसेप्ट दिया गया है, कुछ फार्मूलाज दिए गए हैं जिनको हम फिजिक्स में यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स मींस मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, मैथ की एप्लीकेशंस, मैथ की यूजेस जो हमारे पास एप्लीकेशंस क्या है? डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, हमारे पास एडिशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सब कुछ हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस में आता है। तो इससे पहले हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर जाएं, हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स हैं। इन बेसिक टर्म्स को पहले हम समझेंगे। बेसिक टर्म्स हमारे पास क्या है, क्योंकि आपका पहला जो हमारे पास है डिफरेंशिएशन पार्ट है, और डिफरेंशिएशन पार्ट का भी आपके पास बेसिक कंसेप्ट्स हमारे पास हैं, बेसिक कुछ फार्मूलाज हैं, वही आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम शुरू करें डिफरेंशिएशन, और पहले हमारे पास जो है डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स पर जाएंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास आता है क्वांटिटी। क्या होता है? व्हाट इज क्वांटिटी? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड अपॉन विच अ मैथमेटिकल ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड। कोई सी भी चीज, कोई सी भी थिंग जिसको आप मेजर कर सकते हो आप, और जिसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। मेजर करने का मतलब होता है मेजर कर सकते हो आप उसको, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आप, और उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप। मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो हम करते हैं उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहा जाता है। तो कोई सी भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो आप, और उसके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो आप, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो आप, उसको क्वांटिटी कहा जाता है। तो जैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज सभी हमारे पास है, 2, 5, 6 हमारे पास हैं, ये भी हमारे पास क्वांटिटीज हमारे पास है। फोर्स हमारे पास है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसका ऐसा यूनिट न्यूटन है, न्यूटन्स में मेजर करते हैं। मास है हमारे पास है, मास हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कहा जाता है, जिसको हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं हम। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और उनके ऊपर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हो आप। तो क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। वन इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड अदर इज वेरिएबल क्वांटिटी। कांस्टेंट क्वांटिटी हुज वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिसकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हम करते हैं, तो वहां पर जब हमारे पास वैल्यू फिक्स रहती है, जो वैल्यू आपके पास फिक्स रहती है उसको कहा जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी। जैसे अभी मैं कहूंगा मैं 2, 5 जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमारे पास है, ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटीज है। पाई की वैल्यू है 3.14, या आप कहते हो आप 22/7। वैसे हमारे पास जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी आपको पता है 6.67 × 10⁻11 हमारे पास है। ऐसे हमारे पास के होता है जिसको बोला जाता है कूलम्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ हमारे पास है। तो इनको कहा जाता है दीज आर नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटीज, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के दौरान हमारे पास जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उनको कहा जाता है दैट इज नोन एज कांस्टेंट क्वांटिटीज। कांस्टेंट क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। वन इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट एंड अदर इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट होता है? इसको कहा जाता है परमानेंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट कांस्टेंट ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। हमारे पास जो है एब्सोल्यूट कांस्टेंट वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा फिक्स रहती है ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज कांस्टेंट, जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहा जाता है। जैसे हमारे पास है 2, 5 है, 6 है, पाई है, जी है, इनको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज, इनको कहा जाता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है एक ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान, और परमानेंट कांस्टेंट इनको कहा जाता है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
नॉट फिक्स्ड, ये हमारे पास वो कांस्टेंट होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनको कहा जाता है टेम्परेरी कांस्टेंट भी कहा जाता है। ये हमारे पास क्या, इनको ऐसे भी हम बोलते हैं कांस्टेंट हुज वैल्यू चेंजेस प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। जो ये वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। हम कहते हैं एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू एक रहती है, दूसरे क्वेश्चन में इनकी वैल्यू दूसरी रहती है। तो वो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो जाती है उनको कहा जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिनको हम टेम्परेरी कांस्टेंट भी कहते हैं। हम जैसे हमारे पास है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमेशा हम यूज करते हैं, वहां पर हम अल्फाबेट यूज करते हैं ए बी सी, या हम अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं एंगल्स में। हमें ये जो हमारे पास होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं। जैसे अभी हमारे पास हम ले लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए ए और बी हमारे पास कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट हमारे पास है। तो इन कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, इन कांस्टेंट को कहा जाता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। क्योंकि एक इक्वेशन में हमारे पास ए की वैल्यू एक होगी, दूसरी हमारे पास अगर हम प्रॉब्लम बनाएंगे, हम जैसे इसी की एक प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं 2x प्लस 5y प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें देखोगे आप a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास है, c की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 है। इसका मतलब एक प्रॉब्लम आ गई है। दूसरी प्रॉब्लम ले लेंगे तो 5x प्लस 6y प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास दूसरी प्रॉब्लम आ गई, दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 8। इसका मतलब हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम हमारे पास चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज जाएंगे। तो इनको हम टेम्परेरी कांस्टेंट भी कहते हैं, इनको हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एंगल में हम बोलेंगे तो एंगल में हम इनको अल्फा बीटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं किसकी, हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आपको बोला जाता है स्पीड, हमारे पास स्पीड ऑफ कार, जो हमारे पास स्पीड ऑफ कार जो हमारे पास दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और आपको बोला जाता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इन 2 आवर्स। हमारे पास जो ये दिया गया है कि हमारे पास जो है गाड़ी की स्पीड जो है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब हर घंटा गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, हर घंटा 60 किलोमीटर चल रही है। इसका मतलब स्पीड जो है गाड़ी की, ये जो हमारे पास स्पीड जो है गाड़ी की वो क्या है, वो कांस्टेंट है हमारे पास। आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आप बोलो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन 2 आवर्स। एक हमारे हर घंटे में अगर वो गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 2 घंटे में कितना करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 2 घंटे में वो कितना करेगी, अगर 1 घंटे में 60 किलोमीटर तो दूसरे 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, दैट इज 120 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये एक मैं आपको कह रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको बोला, एक प्रॉब्लम मैंने बोली, और यहां पर हमारे पास स्पीड क्या है, दैट इज कांस्टेंट हमारे पास है। समझा, इस प्रॉब्लम में हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर आपको, क्योंकि गाड़ी जो है वो हर घंटा जो है वो 60 किलोमीटर जो है पर आवर जो है वो कवर कर रही है, 60 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। और आपको बोला जा रहा है कि आप बोलो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो एक कंडीशन ये मैंने बोली आपको, इस कंडीशन में हमारे पास जो देखिए स्पीड जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। समझा, इसका मतलब इस कंडीशन में, इस प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, स्पीड एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। समझा। दूसरी का अगर आप मैं दूसरी कंडीशन दूंगा मैं, तो उस दूसरी कंडीशन में हमारे पास एक गाड़ी जो हमारे पास जो है एक कंडीशन में हमारे पास क्या है, वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। समझा। उसके बाद उसकी स्पीड चेंज हो रही है, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है उसकी स्पीड हमारे पास चल रही है। हमारे पास अगले सेकंड्स में उसकी स्पीड कितनी हो गई, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पर स्पीड की अगर हम बात करेंगे, इस स्पीड में हमारे पास स्पीड क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। यहां पर हर सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पर हमारे पास जो है हर सेकंड में हमारे पास आगे गाड़ी चल रही है, तो उसके बाद इसकी नेक्स्ट सेकंड्स में इसकी स्पीड चेंज होगी, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पर हमारे पास स्पीड जो है वो क्या कर रही है, वो वेरी कर रही है। पहले सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड उसे चला और दूसरे सेकंड्स में उसने कितना कवर किया, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यहां पर हमारे पास जो है, यहां पर स्पीड वेरी कर रही है और यहां पर हमारे पास जो स्पीड जो थी कांस्टेंट थी। ये एक प्रॉब्लम, ये आपके पास दूसरी प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास था कांस्टेंट क्या होता है और कांस्टेंट की टाइप्स। इसके बाद आता है आपके पास, अब आपके पास आ रहा है वेरिएबल क्वांटिटी।
क्वांटिटीज हमारे पास दो टाइप्स की हैं, आपको तो ऑलरेडी मैंने बोला है। वन इज कांस्टेंट क्वांटिटी जो आपने पढ़ा, अनदर इज वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल क्वांटिटी वेरिएबल वेरी से निकला है, इसका मतलब आपके पास वेरिएबल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हुज वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है उनको कहा जाता है वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे हमारे पास हम वेरिएबल क्वांटिटीज को हमेशा इक्वेशंस में हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी कभार आपके पास लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो हमारे पास कभी कभार x की वैल्यू 5 आती है, कभी कभार x की वैल्यू 10 आती है, कभी कभार 7 आती है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती है। तो हम कहेंगे इन क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को क्या कहेंगे हम, दैट इज नोन एज वेरिएबल क्वांटिटी, जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं रहती है, उनको कहा जाता है वेरिएबल क्वांटिटी कहा जाता है। वेरिएबल क्वांटिटी हमारे पास दो टाइप्स की होती है, वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, विच डिपेंड ऑन अनदर वेरिएबल्स। समझिए आप, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है। इसका मतलब हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटी होगी लेकिन दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। जैसे अभी हम यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल होता है। तो वॉल्यूम जो आपके पास क्या है, वॉल्यूम आपके पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पर, रेडियस पर डिपेंड करता है। आप रेडियस को चेंज करो, हमारे पास वॉल्यूम जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, किसका, एक स्फीयर का। इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो रेडियस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम जो आपके पास क्या है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास है। ऐसे हमारे पास आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ले सकते हो आप, बहुत सारी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकालना होगा तो वहां पर भी हमारे पास सर्कल के रेडियस पर डिपेंड करेगा। जो भी हमारे पास एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, जैसे अभी मैं ले लूंगा मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे y की वैल्यू चाहिए तो वो डिपेंड करेगा x पर। तो यहां पर भी मैं x की वैल्यू को चेंज करूंगा, मैं जैसे x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 हो गया 2, y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। तो y जो आपके पास क्या है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर, x पर डिपेंड करता है, इसको कहेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। जो इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम जो आपके पास क्या है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है, विच डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर वेरिएबल, जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है। इसी की एग्जांपल आपको दूंगा अगर मैं, जैसे हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर है हमारे पास है, तो ये रेडियस जो हमारे पास r जो आपके पास है, दैट इज ये क्या है आपके पास, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये डिपेंड नहीं करता है वॉल्यूम पर। हाँ, वॉल्यूम रेडियस पर डिपेंड करेगा लेकिन रेडियस जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है। हम कहेंगे ये जो आपके पास है, ये क्या है आपके पास, हमारे पास रेडियस जो आपके पास है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर। यहां पर भी अगर आपको एग्जांपल दूंगा मैं, तो x जो है आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं करेगा y पर। हाँ, y जो है वो x पर डिपेंड करता है। देखिए x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं तो y की वैल्यू आपके पास 2 आएगी। x की वैल्यू 2 पुट करूंगा मैं तो 2 2 होता है 4, 4 प्लस 1 आ गया 5, y की वैल्यू 5 आएगी। इसका मतलब x जो आपके पास क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर। तो ये हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होती हैं, ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज की टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहीं से जब आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल समझा, यहीं से आपके पास निकलता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, व्हेन y डिपेंड ऑन x। जब हमारे पास y हम कहेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहां पर अगर आपको कहूंगा मैं y डिपेंडेंट वेरिएबल है, समझा, वी डिपेंड ऑन x, x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, देन y is said to be the function of x। हम कहते हैं फिर हमारे पास क्या है, y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। यहां पर वही लिखा है मैंने when y depend on x then y is said to be the function of x। हम बोलते हैं y जो है वो x का फंक्शन है। क्लियर आपको। अगर हमारे पास, इसका मतलब when डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास जो है which depend on इंडिपेंडेंट वेरिएबल, समझे आप, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारे पास यही है। इसका मतलब हम यहां पर कहेंगे when one वेरिएबल say y, हम कहेंगे एक वेरिएबल जो जिसका नाम रखेंगे हम y, which depend on another वेरिएबल, उसका नाम रखेंगे हम x, say x, then y is the function of x। हम बोलेंगे y जो है वो फंक्शन है किसका, x का हमारे पास फंक्शन है। इसका मतलब इसको जो मैंने यहां पर जो लैंग्वेज लिखी है, इसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा हमने, समझा, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब जो है y जो है वो डिपेंड करता है किस पर, x पर डिपेंड करता है।
इसी को बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। आप देखो इसी के एग्जांपल दूंगा मैं दूंगा आपको। मैं देखिए फंक्शन ऑफ x की जगह पर मैंने लिखा x² + 1 लिखा मैंने यहाँ पर। इसका मतलब हमारे पास जो है y हमारे पास जो है वो फंक्शन है किसका, x² + 1। इसका मतलब x² + 1 आपके पास एक फंक्शन है हमारे पास है, समझा। तो यहाँ पर आप देखोगे, आप यहाँ पर देखिए हमारे पास कैसे हमारे पास जो है हम कहेंगे कि y जो है वो फंक्शन है x का, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, जो मैंने लिखा ना y डिपेंड ऑन x, इसी को बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैंने देखना होगा y फंक्शन है x का कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम x1 पुट करेंगे तो y किसको लाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 + 1 हो गया 5, 1 + 1 हो गया 2, तो y आपके पास 2। जब हम x2 पुट करेंगे तो y आपके पास क्या आएगा, 2 2 होता है, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 + 1 हो गया 5। जब हम x3 पुट करेंगे हम, तो y आपके पास किसके इक्वल आएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो है हमारे पास जो है अगर आप x3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, y आपके पास 10 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे y जो है वो फंक्शन है किसका, x का फंक्शन है। y डिपेंड करता है किस पर, x पर डिपेंड करता है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्लियर आपको। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो होगा हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होगा, जैसे आपके पास y जो होगा वो sin x के इक्वल होगा या cos x के इक्वल होगा, उसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझे आप। या tan x के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं हमारे पास जो है फंक्शन जो है वो कौन सा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको बोलेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जैसे y = sin x, cos x, tan x होता है हमारे पास, या कभी कभार हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया तो एक हमारे पास e⁻x होगा या e⁻−x होगा या e⁻5x होगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो हमारे पास बहुत से टाइप्स के फंक्शन हैं। या आपके पास y जो होगा हमारे पास log ऑफ x के इक्वल होगा, इसको लोग बोलेंगे हम लॉगरिथम फंक्शन, हम बोलेंगे हम इसको। तो इसका मतलब हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है, या हमारे पास ये देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल्स में हमारे पास है x² + 1 है। यहाँ पर आप देखोगे आप, तो ये हमारे पास फंक्शंस, इनको हम बोलते हैं फंक्शन, हम बोलते हैं इसको। यहाँ पर देखिए जब साइन कॉस या टेन में होता है तो हम बोलते हैं इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा तो हम बोलेंगे हमको ये हमारे पास क्या है, इनको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलेंगे हम, या लॉग में होगा तो हम उनको बोलेंगे हम लॉगरिथम फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास होंगे हमारे पास। तो ये आपको मैंने बोला, ये फंक्शन भी हमारे पास यहीं से निकलता है। कहां से निकलता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से निकलता है। इसका मतलब जब हमारे पास एक वेरिएबल डिपेंड करता है किसी दूसरे वेरिएबल पर, तो फर्स्ट वेरिएबल इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ सेकंड वेरिएबल, समझे आप। तो यहीं से जब हम फंक्शंस को समझेंगे, तो फंक्शंस को समझने के बाद हमारे पास डिफरेंशिएशंस का कंसेप्ट आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिफरेंशिएशंस का कंसेप्ट देंगे हम। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू।